वीडियो हमको दे दो, 2 पेन ड्राइव अपन उनकी जांच करा के रवि बनना चाहिए बनना ठीक है तो बना अभी जो पेशाब कांड में आपने FIR दर्ज की उसमें क्या जांच करें? डायरेक्ट FIR होगी। उसमें जो भी उनने बोला उसमें कोई ये तो ज्ञापन में बोल रहे हैं ना। जी। अब आप देखिए 4 केस अभी आप तो मैं जानता हूँ हिसाब दिलाने या इस चीज़ की कोई धारा नहीं, कोई एविडेंस। अगर एविडेंस से आ सकती है फॉरेंसिक के लिए अपन ने उसमें दोनों चीज़ें भेजी भाई। तो फिर जो भी FIR बोतलें करके जेल कैसे भेज दिया? देखिए ये तो अन्य धाराएं ऐसी कोई बता रहे हैं। SC ST एक्ट तो है। SC ST एक्ट तो कैसे लगेगा? आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। SC ST एक्ट में अकेले में नहीं, केवल अकेला नहीं, किडनैपिंग है। किडनैपिंग तो हो ही नहीं सकती। वीडियो फुटेज जो बता रही है साथ में ग्वालियर से आ रहा है, विवेचना में ही वो बिंदु क्लियर विवेचना से पहले जेल नहीं भेजना चाहिए था। मेरा ये है तो आपके द्वारा पहले भी बताया गया कि भाई विवेचना करने पूर्ण उसके बाद जेल भेज दिया। आज अगर आप FIR आएंगे तो उनको जो जेल भेजा है, कस्टडी पीरियड है, उसका खामियाजा कौन भुगता है? अगर देखिए क्या है कि उसमें जो प्राथमिक एविडेंस आए हैं उसको पकड़ के ले जा रहा है वो व्यक्ति। जो प्राथमिक एविडेंस है वो ये कह रहे हैं, CCTV फुटेज ये बता रहे हैं। दूसरा चीज अभी है कि दमोह के पास में कॉर्पोरेशन स्टार्टअप का उसमें गाड़ी भी चली है, आपके पास बिल्कुल वीडियो फुटेज है। उसमें मकान में भी आग लगाई, घर में घुस के मारपीट की, आधा गाँव उसमें कौन सी FIR की है? उसमें उन तरफ से जो भी हमारे पास आवेदन या कोई भी व्यक्ति है अभी चूंकि उसमें जो भी आरोपी दे दिए वहाँ पे, लेकिन 100% आपको शाम को 1 घंटे के अंदर जैसे ही हमारे आवेदन हम क्लियर कर लेते हैं 1 घंटे के अंदर FIR करते हैं। ये हमारा एक आवेदन पेंडिंग है, वो पेंडिंग है अभी। 1 घंटे का टाइम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आवेदन है तो 1 घंटे में FIR। भाई साहब जो ब्राह्मण मुर्दाबाद के नाम लगे उसको आप ज्ञापन हम देके उसमें कार्रवाई नहीं होगी? उसमें उसी के फुटेज में प्रॉपरली मिल जाए कि जो प्रॉपर देखिए एक होता है कि सोशल मीडिया पे होना और एक होता है कि अपन साक्ष्य के रूप में। मैं एक बार बताऊँ आपके ब्राह्मण मुर्दाबाद या ठाकुर मुर्दाबाद का कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटा मोटा सेक्शन इम्पोज होता है। लेकिन SC ST एक्ट ऐसा हथियार है जिसमें कम से कम जांच पड़ताल करके ही लगाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की, कर्मचारियों की लाइफ खराब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। पहले भी इस मामले पे आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था कि जांच के बाद ही दर्ज होगा, लेकिन जांच हुआ ही नहीं। कोर्ट ने फिर उसको रिवाइव कर दिया, कैबिनेट ने रिवाइव कर दिया। पड़ेगा वेदर इट कैन बी और इट कुड बी इम्पोज्ड और नॉट। और उसमें ग्रेविटी की भी बात, ग्रेविटी इसमें कहाँ है? ग्रेविटी उसकी इंजरी नहीं है, 8 दिन भर्ती होता है। आप तो कानून के पूरे जानकार हो भाई साहब। हमारा तो इसमें हमारा निवेदन ये है कि आप पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन करके शीघ्र किया और जो भी लगती है वो बिल्कुल। दूसरा उस गौरव वाले मामले में जो वहाँ हुआ है उसमें हमें उसमें हमें FIR चाहिए आपसे। आप अंदर आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं उस मामले की मैं पूछ लेता हूँ PI से। आवेदन आ गया क्या कि मैंने सुबह ही बात की, तो आवेदन आ जाए मैं कल करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कल कराना ही, वो तो आगजनी का तो कराना ही कराना है। आपको एक ज्ञान में और लाऊंगा, आपके ज्ञान में मुझसे ज़्यादा है कि ये क्लासेस चलती हैं कि कैसे SC ST एक्ट को इम्पोज कराया जाए। उसके ट्यूशन चलते हैं, कोचिंगें चल रही हैं, उसके बाद ये लगवाए जाते हैं। तो इनमें तो जांच करनी चाहिए। नहीं। अरे मेरे पास एविडेंस, मेरे पास पूरे क्लास में पढ़ाते हुए एविडेंस है, वीडियो जिनमें ये सिखाया जाता है कि SC ST एक्ट को लगाने के लिए क्या करना है। और आप देख लीजिए होता भी वही है कि एक आदमी नहीं आता कभी भी, पूरी भीड़ आती है। आतंकवादियों की तरह थाने का घेराव होता है, उसमें बच्चे महिलाएं सब शामिल होते हैं और आप दबाव में आके केस दर्ज करते हैं। और हम यहाँ पे खड़े होके ज्ञापन दे चुके लोग हमारे, उसके बाद कोई FIR दर्ज नहीं होती। तो हमारा आग्रह यही है आपसे कि आप